अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेफ माहिन। कुकिंग ऑयल इंडस्ट्रीज $200 बिलियन तक जा पहुंची है 2024 में। मुख्तलिफ कंपनीज रिफाइंड ऑयल्स बना रही हैं, बट एज एन एजुकेटेड शेफ हम जानेंगे कि हमें अपनी कुकिंग के अंदर कौन सा रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमें कोई ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए तो वो कौन सा हो सकता है। इन रिफाइंड ऑयल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कैसे हम अपनी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस के अंदर ऑयल के यूजेज को कम कर सकते हैं। किस तरह इन ऑयल्स को इंडस्ट्री लेवल पर बनाया जाता है और कौन कौन से केमिकल्स को इनमें शामिल किया जाता है। और हम एक रोड मैप भी तैयार करेंगे जिसके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी में ओवर कंजप्शन ऑफ ऑयल को कम कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। चलिए जानते हैं शेफ माहिन के साथ आज की इस वीडियो में। jar that contains fuel. Would you use the same bottle to store cooking oil? Oil is everywhere, in your food, in soap, in cosmetics. Toxic chemicals are also being used to carry cooking oil. दोस्तों, आज से कुछ सदियां पहले जब ये कुकिंग ऑयल इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी तो हार्ट अटैक, लीवर डैमेज और कैंसर जैसी कई और बीमारियों की रेशो बहुत कम थी। इस पूरी दुनिया में स्पेन में लोग सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं। स्पेन में हर साल एक शख्स तकरीबन 31 केजी तक ऑयल कंज्यूम करता है, और यही बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो एक शख्स हर साल तकरीबन 11 केजी तक ऑयल कंज्यूम कर लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स के अंदर ट्रांस फैट जैसे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी ओवर कंजप्शन की वजह से हार्ट आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज पैदा होती है, और इसी ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है, और हर साल तकरीबन 5 लाख लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। दोस्तों, कुकिंग ऑयल्स बनाने के दो बेसिक मेथड होते हैं, रिफाइनिंग मेथड एंड कोल्ड प्रेस्ड मेथड, जिनसे रिफाइंड ऑयल्स और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल्स बनाने के लिए 3 बेसिक मेथड्स होते हैं, हाई हीट, बीचिंग एंड डीऑडराइजिंग। इन तीनों प्रोसेसेस में मुख्तलिफ केमिकल्स, हेक्सेन, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन, सिट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है, जिनकी वजह से इनका कलर क्लीन होता है, इनकी स्मेल फिनिश हो जाती है और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर ऑयल के टेम्परेचर को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ऑयल के विटामिन्स, तमाम अनसैचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाती है। मगर बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, इन हाई टेम्परेचर की वजह से ऑयल्स के अंदर ट्रांस फैट जैसे मॉलिक्यूल्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के बनने के प्रोसेस में किसी भी किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और इसके प्रोसेस में इसका टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री तक होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ट्रांस फैट जैसे मॉलिक्यूल्स पैदा नहीं होते, और टेम्परेचर हाई ना होने की वजह से इसके अंदर विटामिन्स ई, के, ए, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स सबके सब मौजूद होते हैं। और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की न्यूट्रिशन वैल्यू भी रिफाइंड ऑयल्स की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स मशीन में सीड्स को प्रेस करके निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर डार्क होता है, और रिफाइंड ऑयल की निस्बत इनके अंदर कुछ हद तक स्मेल भी होती है। हालांकि वो स्मेल बुरी नहीं होती, बस हमें उस स्मेल की आदत नहीं होती। दोस्तों, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की स्मेल खत्म करने का भी तरीका है, आप गार्लिक को पानी के साथ पेस्ट बना कर स्टेन कर लें, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को चूल्हे के ऊपर हल्का सा वार्म करके उसके अंदर उस पानी का छिड़काव करें, उन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स की स्मेल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मार्केट के अंदर ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल भी मिलते हैं, मगर वो सारे के सारे रिफाइंड ऑयल्स होते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के लिए आपको मार्केट से खुद सीड बाय करके उनको कोल्ड प्रेस मशीन से निकलवाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 ग्राम तक ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, और अगर वो इससे ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसे मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या फ़र्क है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के अंदर और घी के अंदर। दोस्तों, घी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक इंसान खुद को डिजीज से महफूज रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 300 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर सकता है, और अगर ज्यादा करेगा तो वक्त के साथ साथ उसको मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर लीवर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, जो कि हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए
बिल्कुल एनफ है। दोस्तों घी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई सैचुरेटेड फैट्स की वजह से अगर आपको कभी को थोड़ा ऑयल यूज़ भी करना है तो आप घी की जगह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के अंदर विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे कई और बेनिफिशियल मॉलिक्यूल शामिल हैं। आई नो दोस्तों ये सब काम करना बहुत मुश्किल है और एज अ पाकिस्तानी ऑयल को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। दोस्तों पाकिस्तानी डिशेस बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल का यूजेज होता है, मगर उनको भी कम करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हम लोग खाना बनाने के लिए नॉन स्टिक यूटेंसिल्स यानी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए ऑयल कम इस्तेमाल होता है और चीज़ें उनके बॉटम पर भी नहीं चिपकती। अब चिकन और वेजिटेबल्स को फ्राई करने की जगह उनको बॉयल या स्टीम कर भी डिश में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अनियंस और स्पाइसेस को सोते करने के लिए ऑयल की जगह पानी का यूज भी किया जा सकता है। दोस्तों जब आप अनियंस को नॉन स्टिक पैन में डालें तो उनमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करें और उनको भूनना शुरू कर दें। जब वो पानी भाप बन के उठ जाए तो थोड़ा सा और पानी ऐड करके उनको दोबारा भूनें। इसी प्रोसेस को लगातार 4 से 5 से 6 मरतबा करेंगे तो आपके अनियंस और आपकी स्पाइसेस दोनों की दोनों सोते हो जाएंगी। आप मैरिनेशंस में ऑयल की जगह योगर्ट और लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप समोसास, पकोड़ा और फिश को डीप फ्राई की जगह एयर फ्रायर्स में बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करके खाने में इस कदर खतरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप किसी चीज़ को डीप फ्राई करते हैं तो उस ऑयल के हाई टेम्परेचर की वजह से उस ऑयल की न्यूट्रिशन वैल्यू तो पहले ही जीरो होती है, मगर डीप फ्राई करने के बाद उस फूड के अंदर चाहे जितनी मर्जी न्यूट्रिशन वैल्यू हो, उस फूड की भी न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है। और दोस्तों जब आप पोटैटोज को डीप फ्राई करके खाते हैं तो बाज़ औक़ात उनके अंदर एक्रिलामाइड जैसे केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, जो कि कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। और दोस्तों कुकिंग ऑयल्स को छोड़ने का रोड मैप वही सारे के सारे मेथड्स हैं जिनकी बात हम वीडियो में कर चुके हैं, यानी हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, उसको किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी ओवर कंजप्शन को किस तरह हम रोक सकते हैं। इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करने से हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल की ओवर कंजप्शन को छोड़ सकते हैं और इंशाल्लाह एक दिन इसको मुकम्मल तौर पर भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। खुदा आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।